हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है आप उसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जिन भी पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे वो सभी पॉइंट्स हम इंट्रोडक्टिव वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स। तो आपने यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी हैं उनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं एंड फिर आपने उन ज़ीरोज़ का एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें जो रिलेशन है उनको वेरीफाई करना है। ओके, सो ज़ीरोज़ को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा के साथ। ओके, एंड जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसको आप कैसे लिखते हो? ax² प्लस bx प्लस c। ओके, सो a क्या है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट एंड c हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ पर एक तो आपने निकालना है सम ऑफ ज़ीरोस एंड एक आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे, वहाँ से आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लोगे एंड फिर आप उनको सम करके देखोगे एंड मल्टीप्लाई करके देखोगे। ऑल्सो अगर आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना हो तो उसका सीधा फॉर्मूला ये आपने याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। सो b क्या है यहाँ पर? b है x का कोफिशिएंट। सो वही चीज़ हमने लिखी, माइनस का साइन ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है? x² का कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो इसी तरह से आप यहाँ पर प्रोडक्ट को भी इस तरह से लिख सकते हो। सो c क्या है? कांस्टेंट, राइट, या लिख लो कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो एक तो ये चीज़ हो गई, यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस का साइन b क्या है? b यहाँ से आ जाएगा, मैं आपको लिख देती हूँ। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, एंड b की वैल्यू क्या है? -2 एंड c किसके इक्वल है? -8 के। ठीक है, x² के आगे 1 है, राइट, तो a इज़ इक्वल टू 1 हो गया। b इज़ इक्वल टू क्या हुआ? यहाँ पर क्या है? -2। सो b इज़ इक्वल टू -2। c क्या है? पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म, सो -8। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो, माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू -2 अपॉन a क्या है? 1। सो दिस इज़ इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस हो गए। अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू निकाल लो, c अपॉन a। c क्या है? -8 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 1। सो दिस इज़ इक्वल टू -8। ओके, नाउ इसको फिर से लिख लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करके ना इसकी फैक्टराइजेशन करके हम दोनों ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? x²। अब देखो मिडल टर्म को आपने कैसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाए। -8 यहाँ पर तो 1 है ना आगे, x² के आगे, सो 1 इंटू -8 मतलब प्रोडक्ट हो उनका -8 एंड सम कितना हो? -2। तो ये कैसे आएगा? 4 एंड 2, 4 2 ज़ा 8 होता है, राइट, एंड यहाँ पर हमारे पास -2 आना चाहिए ना, तो मतलब माइनस के हम ले लेंगे 4 एंड प्लस के ले लेंगे 2। ठीक है जी, सो -4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखो -4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा, -4 एंड +2 जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा? -2। ओके, सो इस तरह से हम करते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट।
सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के रिलेटेड क्वेश्चंस आपने जूनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा किए हैं। सो आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, इन दोनों टर्म्स में से एक x कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 4। अब आप इन टर्म्स को लो, अब यहाँ से प्लस का साइन ले लिया आपने एंड 2 कॉमन है तो यहाँ से क्या बचा एक x माइनस यहाँ से बचे 4, 2 4 ज़ा 8। तो ये क्या आया x प्लस 2, ये वाले दो फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 4। ओके, क्योंकि दोनों में देखो x माइनस 4 तो कॉमन है तो x माइनस 4 कॉमन बाहर आ गया। या मैं आपको इस तरह से कर देती हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो निकल जाएगा आपका। दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 को आपने बाहर निकाल लिया एंड अब देखो यहाँ से क्या बचेगा ओनली x एंड यहाँ से क्या बचेगा प्लस का साइन एंड साथ में 2। ओके, अब आप ज़ीरोज़ कैसे निकालते हो, ये वाले जो दोनों फैक्टर्स आएंगे ना x माइनस 4 एंड x प्लस 2, दोनों को आपने इक्वेट करना है ज़ीरो के। ओके, क्योंकि ज़ीरोज़ का किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करने का मतलब ही ये है कि आपने उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करना है। ओके, अब आप दोनों फैक्टर्स को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल करके यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। सो x इज़ इक्वल टू ये वाला जो माइनस 4 है ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा प्लस का, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ये जो प्लस का 2 है वो दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा माइनस का, राइट। सो देयरफॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 एंड बीटा को आप ले लो -2, राइट। सो ये आ गए आपके पास दो ज़ीरोज़। ओके, नाउ अब यहाँ से आप कर लो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़। सो ये क्या आ गया, अल्फ़ा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2। सो 4 ये प्लस माइनस माइनस का बन गया सो -2। सो दिस इज़ इक्वल टू 2। ओके, अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ इस तरह से -b/a, इस तरह से भी 2 आया था एंड इस तरह से भी आया है 2। नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो अल्फ़ा इंटू बीटा, सो दिस इज़ -8। ओके, सो इस तरह से भी -8 आया था, इस तरह से भी आया -8। ओके, सो इस तरह से आपने यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो इसी तरह से हम बाकी के इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पर भी देखो इसके नीचे हम लिख लेते हैं पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। सो यहाँ से a आ जाएगा आपके पास 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ओके, सो इसको पहले स्प्लिट कर लो, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर देखो अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए आपके पास, प्रोडक्ट आएगा 4 × 1। सो प्रोडक्ट 4 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए -4। अब देखो ये कैसे आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, राइट। एंड यहाँ पर जो सम है वो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब हम दोनों ही नंबर्स ले लेंगे नेगेटिव के, ठीक है। -2 × -2, सो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से प्रोडक्ट आ गया, सम -2 + -2। अब दोनों ही नेगेटिव वाली टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा -4। सो 4s² - 2s + 1। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 कॉमन आ गया एंड एक s भी कॉमन आ गया इन दोनों में से। सो यहाँ पर बचा 2s, यहाँ से बचा -1। अब इन दोनों टर्म्स को लो, नेगेटिव का साइन बाहर ले लो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव था ना, सो यहाँ पर भी फिर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बस नेगेटिव का साइन बाहर ले लो। सो यहाँ से बच जाएगा 2s, क्योंकि नेगेटिव का साइन आपने बाहर ले लिया सो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी -1। ओके, सो दिस इज़ इक्वल टू 2s - 1, 2s - 1 कॉमन, ये बाहर आ गया। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2s
माइनस यहाँ से 1 बचा। ओके, सो ये आपके बन गए 2 फैक्टर्स। अब आप इनको 0 के इक्वल कर दो। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2s इज इक्वल टू 1 हो गया। सो s इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ आएगी, s इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो ये हो गए आपके ज़ीरोज़। सो यहाँ पर आप पहले यही निकाल लो, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है 1/2 प्लस बीटा 1/2। इनका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर 1 + 1, सो 2/2, सो दिस इज 1। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सो दिस इज अल्फ़ा बीटा, सो 1/2 इंटू 1/2, सो दिस इज 1/4। अब हम निकालते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यूजिंग दीज कोफिशिएंट्स। ओके, सो ये थी हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़। ओके, सो नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, सो दिस इज इक्वल टू, आप चाहो तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में लिख के बताया था ना, आप वैसे लिख सकते हो साथ में, माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर मैं सीधा ही कर रही हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, सो माइनस ब्रैकेट में -4/4, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, सो ये कट हो गए, सो दिस इज़ 1। अब देखो इस तरह से भी सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 आया था, इस तरह से भी। सो अल्फ़ा बीटा दिस इज इक्वल टू c/a, यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख लेना साथ में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 4, सो 1/4। सो दिस एंड दिस ये भी सेम है। सो इस तरह से आपने करना है इन क्वेश्चंस को वेरीफाई। नेक्स्ट पार्ट है 6x² - 3 - 7x। तो पहले तो इनको रीअरेंज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 6x² - 7x - 3, ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कर सके कंपेयर, विच इज़ ax² + bx + c। ओके जी, अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, दिस इज 6, b इज इक्वल टू -7 and c is equal to -3. Okay, so alpha plus beta is equal to minus b/a. So माइनस का साइन, b की वैल्यू -7 अपॉन a कितना है 6, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अल्फ़ा बीटा दिस इज c/a, c की वैल्यू कितनी है -3, a कितना है 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, सो -1/2। ओके, एंड अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, 6x² - 7x - 3 मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो प्रोडक्ट आना चाहिए आपका 6 × -3 मतलब -18 एंड सम आना चाहिए -7। ओके, नाउ 9 एंड 2 का कॉम्बिनेशन देखो, 9 × 2 = 18। ठीक है, तो एक टर्म नेगेटिव की हो जाएगी, तो जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड सम हमें क्या चाहिए -7, मतलब बड़ी वाली टर्म के साथ आप माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, सो 6x² - 9x प्लस के 2x - 3। ओके, सो -9 × 2 हो गया -18, -9 + 2 हो गया -7। सो इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, एक x, तो यहाँ पर क्या बचा 2x, माइनस का साइन, यहाँ से बचे 3, सो +1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको एज इट इज़ लिख दो। ओके, अब इन दोनों में 2x - 3 कॉमन है, सो 2x - 3 को कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बचा 3x + 1। ओके, अब इनको 0 के इक्वेट कर दो। सो दिस इज 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। So 2x is equal to 3, x is equal to 3/2 and यहाँ पर 3x is equal to -1, x is equal to -1/3. So therefore
अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -1/3। ठीक है जी। सो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3। सो 2 एंड 3 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। ओके, सो ऊपर क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, सो 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 प्लस ब्रैकेट में माइनस का साइन, यहाँ पर 6 को 3 के साथ डिवाइड किया 2 आया, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 आ जाएगा। सो 9 प्लस माइनस 2/6। सो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 2, दिस इज 7/6। ओके, अब देखो यहाँ पर भी 7/6 आया था, यहाँ पर भी है 7/6। नाउ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा कितना है 3/2 इंटू -1/3। सो 3 3 कट गया, सो दिस इज -1/2। ओके, सो हेंस वेरीफाइड। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इसको पहले तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है a। अब देखो नॉर्मली हम लिखते थे x, बट यहाँ पर वेरिएबल क्या है u, तो आप लिख लो au² + bu + c। ओके, सो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 एंड c। अब देखो कांस्टेंट टर्म हमें कुछ भी नहीं दी हुई, तो मतलब c क्या है यहाँ पर 0। सो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -b/a -8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो -2 अल्फ़ा बीटा c/a। सो 0/4, ये तो 0 ही आ जाएगा, राइट। एंड अब हम करते हैं इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो 4u² + 8u। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको तो सीधा सीधा ही हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इन दोनों में एक तो 4 कॉमन है एंड एक u कॉमन है, राइट। सो यहाँ से क्या बचा u प्लस यहाँ से क्या बचा 2। सो 4u इंटू u + 2। ओके, सो सेम ही चीज़ है ये, तो इसको मैं रहने देती हूँ। सो ये वाले बन गए 2 फैक्टर्स, इन दोनों को अलग अलग से 0 के कर दो इक्वल। ठीक है, सो यहाँ से u कितना आ गया 0 एंड यहाँ से u कितना आ गया -2। सो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है जी। सो निकाल लो सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा कितना है 0 प्लस बीटा -2, सो दिस इज -2। ओके, सो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय -2, सो दिस इज 0। ओके, सो इस तरह से ये भी हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट है t² - 15। तो अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो t² प्लस, अब यहाँ पर देखो t वाली कोई भी टर्म नहीं है तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हो 0 इंटू टी। ठीक है, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको एंड में लिख लो। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कर लो कंपेयर। सो at² प्लस bt प्लस c। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, t² के आगे 1 है, ठीक है, एंड b की वैल्यू तो 0 है एंड c की वैल्यू क्या है -15। ठीक है जी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, सो -0/1, सो ये तो आ गया 0। अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, सो -15/1, सो दिस इज -15।
अब हम निकाल लेते हैं इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़। सो इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो, अगर आप इस पॉलिनोमियल को इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करते हो, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, फिर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, एंड फिर हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। ओके, अब ये तो इस फॉर्म में नहीं है, राइट? तो इसमें क्या है, मिडल टर्म तो कोई है ही नहीं जिसको हम स्प्लिट करके, जैसे कि पिछले पार्ट्स में हम फैक्टर्स बनाते आए हैं, वो चीज़ तो यहाँ पर नहीं होगी। बट यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है बहुत ही सिंपल है। देखो वो कैसे, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, टी स्क्वायर को टी की पावर 2 माइनस, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, √15 इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि √15 को जब आप √15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो आपके पास क्या आता है, 15 आता है। ओके जी, सो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे कि जो 15 है, ठीक है, अब 15 क्या है कि एज सच तो किसी नंबर का वो स्क्वायर नहीं बन रहा। जैसे अगर आपके पास 16 होता तो वो बन जाता 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को आप फिर इस तरह से लिखते हो, अंडर द रूट वो वाला नंबर एंड उसका स्क्वायर। ठीक है, जब आप फिर स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है जी, सो अब आपको पता है कि आपने क्या करना है। अब आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है, आपने पढ़ा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, सो इसी तरह से करते हो ना फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। सो ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ना, ये आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, ये आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। ओके, सो ये बन गए आपके फैक्टर्स। नाउ आप इनको ज़ीरो के इक्वेट कर दो। सो टी माइनस √15 दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू माइनस √15 एंड यहाँ से t आ गया प्लस √15। ओके, सो देयरफॉर अल्फ़ा को आप ले लो -15 एंड बीटा को ले लो प्लस का 15। ओके, सो ये आ गए ज़ीरोस। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं इनका सम एंड प्रोडक्ट। So sum of zeros is equal to अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस √15 एंड प्लस √15। सो दिस इज इक्वल टू 0। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इनका सम क्या आ जाएगा, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा माइनस √15 इंटू √15, तो साइन आ गया माइनस का। एंड जब आप √15 को √15 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, क्योंकि √15 का मतलब क्या होता है, 15 की पावर 1/2 इंटू यहाँ पर 15 की पावर 1/2, राइट? तो फिर ठीक है, क्योंकि बेस सेम है 15 तो क्या होती हैं, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये रफ वर्क कर रही हूँ, वैसे आपको सीधा ही पता होना चाहिए कि जब सेम नंबर अंडर द रूट हो उसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। ठीक है, सो 15 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम 2 आ गया पावर्स का एंड ऊपर 1 + 1, सो 15 2/2 कट गया, सो 15 आ गया। ठीक है, 15 की पावर 1 मतलब 15। ओके, सो इसीलिए इस तरह से जब दो टर्म्स हो आपके पास स्क्वायर रूट में, जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो नंबर आ जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो सम था वो भी 0 था एंड यहाँ पर भी सम 0 है। इसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट -15 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है -15। ओके, सो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट भी हो गया वेरीफाई। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट 3x² - x - 4। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c। तो यहाँ से आपके पास a आ गया 3, b इज इक्वल टू, अब देखो x के आगे क्या है, माइनस एंड उसके साथ 1, सो -1, c इज इक्वल टू -4।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस ब्रैकेट में -1, ए कितना है 3, सो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सो 1/3। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा निकाल लो, दिस इज़ सी अपॉन ए, सो -4/3। ओके, अब हम इसके बना लेते हैं फैक्टर्स, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे ज़ीरोज़। सो 3x² - x -4, सो दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 × -4, कांस्टेंट टर्म को जो कोफिशिएंट है x² का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 आना चाहिए प्रोडक्ट। सम कितना आना चाहिए, यहाँ पर क्या है मिडल टर्म में -1। ओके, अब यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 3 12 होते हैं, राइट। तो एक टर्म माइनस की होगी तो जो प्रोडक्ट है वो माइनस का बन जाएगा। ओके, एंड इनका सम नेगेटिव आना चाहिए, मतलब जो बड़े वाला नंबर है उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। सो -4 में जब आप 3 ऐड करोगे तो यू विल गेट -1। सो 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकाल लिया बाहर आपने, यहाँ पर बचा 3x - 4, एंड यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 को कॉमन निकाल लो बाहर, एंड यहाँ पर बचा 3x - 4। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 3x - 4 3x - 4 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। सो यहाँ से बचा x एंड यहाँ से बचा +1। ओके, सो ये बन गए आपके फैक्टर्स। अब आप इनको 0 के कर दो इक्वेट। सो 3x = 4 आ गया, x = 4/3, यहाँ से x = -1। सो देयरफॉर अल्फ़ा आ गया 4/3 एंड बीटा = -1। अब इनका निकाल लेते हैं हम सम एंड प्रोडक्ट्स। सो सम अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या आएगा 4/3 प्लस -1। सो दिस इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पर एलसीएम आ गया, सो 4 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अब -3, क्योंकि -1 के नीचे कुछ नहीं है, सो 3 को हम ऊपर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, सो -3/3, सो दिस इज़ इक्वल टू 1/3। ओके, नाउ यहाँ पर निकाल लेते हैं हम प्रोडक्ट। सो अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 multiplied by -1, so this is -4/3। ओके, सो अब यहाँ पर देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना था, 1/3 1/3, देन प्रोडक्ट -4/3 -4/3, हैंस वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन द कमिंग वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।